नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, सीटेट फरवरी 2026 जैसा कि आपको पता है 8 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो आज हम लोग वाइन हिले स्तर पर याद रखने की ट्रिक लेकर उपस्थित हुए हैं। इन पर कुछ प्रश्न हैं और उन पर आधारित हम लोगों ने अपने कुछ ट्रिक प्रयोग किए हैं। तो मित्रों, जो आज का वीडियो है, वीडियो को पूरा देखिएगा और नए भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो पहला प्रश्न है आपका वैन हिले पर। वैन हिले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय सोच का पहला स्तर कौन सा है? यहाँ देखिए किस स्तर की बात कर रहा है, ज्यामितीय सोच का। जो ज्यामितीय सोच है, ज्यामितीय सोच का मतलब हुआ कि आप ज्यामिति की जो आकृतियां हैं उनको पहचानना सिखाएंगे या फिर दिखाएंगे, दिखावट करेंगे। तो यहाँ देखिए पहचानने से रिलेटेड है या दिखावट से रिलेटेड है। और जो वैन हिले का सिद्धांत है उसका पहला स्तर है विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण, 0 स्तर। और इसमें या तो पहचानना होता है या तो दिखाना होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका शुरू है? आपका सी ऑप्शन शुरू है, सही है। मित्रों, जो वैन हिले हैं, वैन हिले के अकॉर्डिंग टोटल 5 स्तर हैं, जिसमें पहला स्तर 0, दूसरा स्तर 1, तीसरा 2 और चौथा 3, पांचवा आपका 4। ये 4 स्तर हैं। आज हम स्पेशल वैन हिले पर ही प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका। एक बच्चा कहता है कि यह आकृति एक वर्ग है। बिल्कुल, क्योंकि यह एक कैरम बोर्ड जैसी दिखती है। वह वैन हिले के किस स्तर पर है? साथियों, जब बच्चा जो है आकृति वर्ग जैसी है क्योंकि कैरम बोर्ड जैसी दिखती है। मित्रों, जब बच्चा अपने पहले स्तर पर होता है, स्तर 0 पर, उस समय जो बच्चा होता है तो वह क्या करता है, वह आकृतियों को कैरम बोर्ड जैसा या रोटी जैसा या दरवाजा जैसा, वो अपने आसपास की जो वस्तुओं हैं उन वस्तुओं से तुलना करने लगता है। यहाँ पर देखिए बच्चा तुलना कर रहा है किससे? कैरम बोर्ड से। तो यह आकृति एक वर्ग है क्योंकि यह कैरम बोर्ड जैसी है। अब कैरम बोर्ड से तुलना कर रहा है, इसका मतलब बच्चा किस स्तर पर है? 0 स्तर पर। और जो 0 स्तर को हम लोग नाम जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं? विजुअलाइजेशन या फिर चाक्षुषीकरण। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा, चाक्षुषीकरण। और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ गए कि नहीं? इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। इसका मेन कंडीशन ये है कि यहाँ यह आकृति को देख रहा है बच्चा और कह रहा है एक वर्ग है क्योंकि यह कैरम बोर्ड जैसे दिखती है। अब बच्चा वैन हिले के 0 स्तर पर है अगर, तो वह क्या करता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें जो वस्तुओं को देखता है, जैसे रोटी को देखेगा, दरवाजा को देखेगा, कैरम बोर्ड को देखता है, तो इन वस्तुओं से तुलना कर देता है आकृतियों का। तो जो स्तर होती है क्या हो जाती है? 0 स्तर। और 0 स्तर को हम लोग चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन कहते हैं। तो कौन सा उत्तर आपका सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कितने सरल ढंग से समझा सकते हैं, और हमने समझाया। अभी बाद में हम आपको ट्रिक भी बताएंगे इन सब सवालों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका। वैन हिले के किस स्तर पर बच्चा आकृतियों के गुणों जैसे भुजाएं या कोण के आधार पर उनका वर्णन करना शुरू कर देता है? ये सबसे अच्छा प्रश्न है। आकृतियों के गुणों के आधार पर उनका वर्णन करना, अर्थात बच्चा विश्लेषण कर रहा है। भाई जैसे हमने देखा क्या, ये आकृति किसकी है? त्रिभुज की। अब बच्चा देख रहा है, आकृति को देखा कि ये आकृति त्रिभुज की है, उसने सब इसका क्या किया? इसका वर्णन करना शुरू कर दिया। तो वर्णन करने का मतलब बच्चा इस आकृति को देखकर त्रिभुज का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। और विश्लेषण करना स्तर 1 होता है वैन हिले के अनुसार। तो कौन सा उत्तर सही होगा आपका? डी ऑप्शन, अर्थात स्तर 1 विश्लेषण।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि कोई छात्र यह समझता है कि सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हैं, तो वह किस स्तर पर है? मित्रों, अगर छात्र ये सोच रहा है कि सभी वर्ग आयत हैं और सभी आयत वर्ग नहीं हैं, तो वो क्या कर रहा है? वो निगमन के बारे में सोच रहा है, संबंध स्तर के बारे में सोच रहा है। इसका मतलब है कि आयत और वर्ग का वो संबंध देख रहा है। वो देख रहा है कि हर एक आयत जो है वो वर्ग है, तो आयत और वर्ग में क्या है? संबंध है। और जब बच्चा इस ढंग से संबंध स्थापित करने लगे तो बच्चा किस स्तर पर पहुंच जाता है? स्तर 2 पर, अनौपचारिक निगमन स्तर 2, अर्थात कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, वैन हिले मॉडल के अनुसार कठोरता स्तर आमतौर पर किस शिक्षा स्तर के छात्रों में देखा जाता है? साथियों, पूर्व प्राथमिक स्तर, कॉलेज विश्वविद्यालय स्तर, प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर? बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर कठोरता का मतलब है कि ये वैन हीले का जो सबसे उच्चतम स्तर है, उच्चतम स्तर अर्थात स्तर 4। इस स्तर में क्या होता है? बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। उसे आप कोई आकृति दिखाएं या न दिखाएं, किसी के गुण के बारे में बताएं या नहीं, यहाँ पर कोई ज्यामिति प्रणालियों का कोई आकृति या गुण नहीं बताया जाता। इसको तुलना या शोध किया जा सकता है। ये सबसे अधिक प्रभावशाली उच्च शिक्षा के लिए मानी जाती है। इसलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? स्तर नंबर 4 कॉलेज या विश्वविद्यालय में इसी ढंग से पढ़ाई होती है, इसलिए इसे कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही है। इस प्रश्न को फिर से समझिए। वैन हिले मॉडल के अनुसार कठोरता स्तर आमतौर पर किस शिक्षा स्तर के छात्रों में देखा जाता है? ये जो कठोरता है ना, यहाँ कठोरता का मतलब होता है कि बच्चे को कुछ आप दिखाए नहीं, बिना किसी चित्र के या बिना किसी ज्यामिति प्रणाली के तुलना या शोध करने के लिए छात्रों को दिया जाता है। तो ये चीज आप प्राथमिक स्तर पर कर नहीं सकते, पूर्व प्राथमिक स्तर पर कर नहीं सकते, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतना सोचने समझने की कंडीशन छात्रों की होती नहीं, तो कहाँ होगी? कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर। और इसी को उच्चतम स्तर वैन हिले का कहते हैं, स्तर नंबर 4। इसमें अमूर्त चिंतन की प्रावधान है या अमूर्त चिंतन इसमें बच्चा करता है, और ये उच्च शिक्षा के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपचारिक निगमन स्तर 3 मुख्य विशेषता क्या है? इसमें जो औपचारिक निगमन है अर्थात स्तर 3 है, इसमें बच्चा क्या करता है? प्रमेयों को सिद्ध करता है। जैसे हमने कह दिया कि दो, मान लीजिए एक त्रिभुज है, उदाहरण हम देके समझा दें तब आप समझ जाएंगे। और ये प्रमेय है कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं का योग, अर्थात अगर त्रिभुज ABC है तो AB प्लस BC का जो योग होगा हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा, अर्थात तीसरी भुजा से अधिक होगा, इज ग्रेटर देन AC। अब ये है तो प्रमेय, लेकिन ये प्रमेय को सिद्ध करेगा, ये है आपका स्तर 3। भाई हमने कहा कि ABC एक त्रिभुज है और इनकी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। आपने भी कहा ठीक है। अब इसको हम सिद्ध कैसे करें? तो इसकी सिद्धि कौन करता है? औपचारिक निगमन स्तर 3 वैन हिले के अनुसार। और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किस स्तर के बच्चों को? हाई स्कूल 10 या 12 बच्चों कक्षा के बच्चों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, वैन हिले का सिद्धांत मुख्य रूप से किसके विकास से संबंधित है? जो वैन हिले हैं, पठन, संख्यात्मक कौशल, सामाजिक कौशल या ज्यामिति विचार? बिल्कुल ज्यामिति विचार से संबंधित है वैन हिले का। यह मॉडल जो है पूरी तरीके से ज्यामिति सीखने की एक मानसिक प्रक्रिया पर आधारित है, न कि संख्यात्मक गणना पर। कौन सा उत्तर सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक छात्र एक आयत के गुणों को जानता है, लेकिन वह दो अलग अलग आकृतियों के बीच संबंध स्थापित नहीं बना पाता, वह किस स्तर पर है? मित्रों, बच्चा जान रहा है कि ये आयत है और एक मान लीजिए हमने दे दिया आपको वर्ग। अब इन दोनों को तो जानता है, लेकिन अलग अलग आकृतियों के बीच में संबंध रिलेशन नहीं बना पा रहा है, और रिलेशन अगर बना लेता तो स्तर 3 पर पहुंच जाता, लेकिन सॉरी स्तर 2 पर पहुंच जाता। लेकिन इस प्रश्न में देखिए कि संबंध बना ही नहीं पा रहा है, इसका मतलब बच्चा कहाँ है? स्तर 1 पर। और स्तर 1 आपका क्या है? विश्लेषण। स्तर 1 क्या है? विश्लेषण। इसलिए कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्तर 1 आपका चाक्षुषीकरण, या स्तर 0 आपका चाक्षुषीकरण है। स्तर 1 है आपका विश्लेषण। अनौपचारिक निगमन है आपका स्तर 2। स्तर 4 है आपका कठोरता। स्तर 3 के बारे में अभी प्रश्न में आ ही जाएगा। और जो एक स्तर है आपका 3, इसको भी जान लें, और इसमें है औपचारिक निगमन। तो हमने चारों वैन हीले के अनुसार बताया। हर एक ढंग के सवाल हैं और अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैन हीले के स्तरों का क्रम कैसा होता है? केवल यहाँ केवल आ गया, इसलिए हम इसको काट देंगे। पदानुक्रमित, बिल्कुल पदानुक्रमित होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब है कि पहले बालक पिछले स्तर को पूरा करेगा, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, तो एक क्रम के अनुसार चल रहा है, इसलिए कैसा है? पदानुक्रमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा समोसे को देखकर उसे त्रिभुज कहता है, यह वैन हीले के किस स्तर पर है? अब देखिए, बच्चा क्या देख रहा है? समोसा। अब मान लिया ये समोसा है, समोसा थोड़ा सा त्रिभुज के अनुसार कर दें जिससे कि समझ में आए, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये मान लीजिए हमने अपने से समोसा बना लिया, ये समोसा है। अब बच्चा इसको देखता है, कहता है ये त्रिभुज है। तो बच्चा क्या कर रहा है? इस आकृति को देख रहा है ना, आकृति को देख रहा है और देख कर निर्णय निकाल रहा है क्या? त्रिभुज है। इसका मतलब बच्चा किस स्तर पर है? बच्चा जो है खाद्य पदार्थ को देखकर तुलना कर रहा है, किससे? त्रिभुज से कर रहा है। इसका मतलब बच्चा 0 स्तर पर है, विजुअलाइजेशन कंडीशन में है, चाक्षुषीकरण में है। तो कौन सा उत्तर सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, जैसे आप प्रश्न करेंगे, हर एक प्रश्न, हर एक स्तर आपको समझते हुआ समझ ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आकृतियों को देखा उसने। आकृति में तो समोसा था, लेकिन उसने तुलना कर डाली किससे? अब समोसा तो रोजमर्रा की जिंदगी का है, तो रोजमर्रा की जिंदगी से तुलना कर डाली त्रिभुज की, तो किस स्तर पर है? देखकर वस्तुओं की तुलना करना विजुअलाइजेशन या चाक्षुषीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैन हीले मॉडल के किस स्तर पर छात्र ज्यामिति की अमूर्त अवधारणा, देखिए कठोर अवधारणा हो या अमूर्त अवधारणा हो, दोनों स्तर 4 पर, और किसके लिए उपयोगी होते हैं? कठोरता ये आपका उच्च शिक्षा के लिए होता है, जो कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनके लिए इस स्तर का प्रावधान है, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली उन्हीं के लिए होता है। तो कौन सा उत्तर? तर्क करने की कंडीशन सब इसी में आते हैं, स्तर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए वैन हीले का कौन सा स्तर सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए, कोई बच्चा है प्राथमिक, और प्राथमिक का बच्चा मतलब 1 से 5 तक की कक्षा। अब कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे के लिए क्या स्तर होगा? बच्चा वस्तुओं को देखेगा और उसका क्या करेगा? विश्लेषण। इससे ज्यादा बच्चा कुछ कर सकता है क्या? संबंध बना सकता है? तो पहला तो हम दिखावट, किसी आकृति को दिखा दें तो दिखावट, और दूसरा क्या करें? मान लिया हमने बच्चे को 4-5 के बच्चे को बता दिया कि यह आकृति आयत है, इसी से मिलता जुलता एक वर्ग भी है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो बच्चा आयत और वर्ग को समझ सकता है।
तो बच्चा या तो देखकर वस्तुओं को तुलना करेगा या विश्लेषण करेगा, इसलिए या तो वो स्तर 0 या फिर स्तर 1 यहीं तक रह सकता है। स्तर 2, स्तर 3, स्तर 4 प्राथमिक स्तर के लिए नहीं है, क्योंकि वो हायर एजुकेशन के लिए हैं। वहां पर संबंध बनाना है, अमूर्त चिंतन करना है, तो ये प्राथमिक स्तर के बच्चे से आप नहीं सोचवा सकते हैं कि वो उस ढंग से बच्चा सोचे। इसलिए प्राथमिक स्तर के लिए या तो स्तर जो 0 होगा या स्तर 1 होगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही? डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका स्तर 2। स्तर 2 को हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक निगमन में बच्चा परिभाषाओं को कैसे समझता है? कितना अच्छा सवाल है। अनौपचारिक में वह स्वयं नई परिभाषाएं बनाता है जो स्वीकृत नहीं होती हैं। बिल्कुल गलत है। इसमें बच्चा स्वयं परिभाषा नहीं बनाता है। रटना तो किसी शिक्षण की बात करें या विधि की बात करें, किसी शिक्षण विधि में ये नहीं है, इसलिए इसको तो हम देख के ही काट देंगे। वह परिभाषा को गलत मानता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है क्या? डी ऑप्शन। वह समझता है कि एक परिभाषा पर्याप्त है और गुणों के बीच संबंध देख सकता है। स्तर 2 जो है वैन हीले का स्तर 2 अर्थात कौन सा? अनौपचारिक निगमन। और अनौपचारिक निगमन जो है कहता यही है कि परिभाषा और उनके बीच संबंध। तो एक आप याद रखिएगा अनौपचारिक स्तर 2 में कि आकृति हो या परिभाषा हो, उसके बीच बच्चा संबंध बना ले, तो किस स्तर पर पहुंच गया है? स्तर 2 पर। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हिले मॉडल की एक सीमा क्या है? भाषा का महत्व। बिल्कुल, ये भाषा आय पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। बहुत सरल है, यह भी गलत है। स्तर लांघे नहीं जा सकते, बिल्कुल ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? ए, भाषा का महत्व। अगर शिक्षक स्तर 2 की शब्दावली का उपयोग कर रहा है और बच्चा स्तर 0 पर है, तो दोनों के बीच जो संवाद है, क्या उसमें भाव होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि स्तर 0 क्या है? स्तर 0 जो है दिखावट है, किसी भी चीज को दिखाना है। स्तर 2 क्या है? स्तर 2 है संबंध बनाना। तो अब संबंध और दिखावट में कोई संबंध है? नहीं है, इसलिए यहां पर नहीं होगा। पदानुक्रमित होना चाहिए। इसमें भाषा के साथ साथ पदानुक्रम, अर्थात एक स्तर के बाद दूसरा स्तर, दूसरे के बाद तीसरा, इस ढंग से चलना चाहिए, तब जाके वैन हिले मॉडल प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों के बीच पदानुक्रम समझता है, तो वह किस स्तर पर है? देखिए कितना अच्छा सवाल है। यहां पदानुक्रम समझने का मतलब, अगर बच्चा ने सबसे पहले भुजा समझा, भुजा के बाद उसके बारे में संबंध बना रहा है, जैसे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, तो बच्चा क्या कर रहा है? चतुर्भुज के बारे में समझा, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, फिर संबंध बता रहा है। इसका मतलब बच्चा कहां पर है? संबंध जो बता लेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल ही कह रही चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों के बीच पदानुक्रम समझता है, तो समझना मतलब संबंध बता रहा है ना, संबंध ही तो ले जा रहा है। हर प्रकार के बीच समझता है, समझने का मतलब बच्चा संबंध बता ले रहा है। तो यह स्तर 2 की बात कर रहा है, अनौपचारिक निगमन, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैन हिले के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने के लिए सबसे प्रभावी कारक क्या है? केवल। अब यहाँ केवल देख के हम काट देंगे। निर्देशात्मक अनुभव और शिक्षण, पर्यावरण का तापमान गलत है, बच्चों की शारीरिक वृद्धि भी गलत है। कौन सा सही हुआ? आपका बी ऑप्शन। यहाँ पर निर्देशात्मक अनुभव और शिक्षण। क्यों? क्योंकि जो वैन हिले हैं उनका मानना यह था कि बच्चा जो है आय से ज्यादा विकास नहीं करता, वो शिक्षक के द्वारा जो अनुभव दिया गया है या शिक्षक के द्वारा जिन शिक्षण तरीकों का
निर्माण किया गया है, बताया गया है, उन पर ज्यादा निर्भर करता है। तो कौन सा सही है? अनुभव और शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तर 3। स्तर 3 क्या है? औपचारिक निगमन। इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें बच्चा सिद्ध करता है, किसी भी बात को सिद्ध करता है, जैसे प्रमेय। ये क्लास 10 से शुरू है, 10th के बच्चों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब देखिए यहाँ बच्चा केवल, बिल्कुल गलत। बच्चा समझता है कि ये स्वसिद्धि सत्य है जिनसे प्रमेय सिद्ध किए जाते हैं। बिल्कुल जो आपका है बच्चा, यही है स्तर आपका 3। स्तर 3 में स्वयं सिद्ध करना होता है, जैसे हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही है। वैन हीले के मॉडल में कुल कितने स्तर हैं? हमने आपको बताया है कि यहां से 5 स्तर। कौन? स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4। ये उच्च शिक्षा के लिए, और ये आपका दिखावट, और ये आपका विश्लेषण। प्राथमिक स्तर यहीं तक रहता है, स्तर 0 और 0 से 1। उसके बाद 2 आपका क्या है? 2 आपका संबंध, आकृतियों के बीच संबंध बताना। और स्तर 3 क्या है? स्वयं सिद्धि। तो ये वैन हीले का पूरा मॉडल स्तर है। और स्तर 4 जो है उच्च शिक्षा का है, अमूर्त चिंतन की बात करता है, कठोरता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हीले के स्तर 1 विश्लेषण में बच्चा आयत के बारे में क्या कह सकता है? बच्चा आयत के बारे में, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और 4 समकोण है, बिल्कुल ये कह सकता है। मैं सिद्ध कर सकता हूं, बिल्कुल ये गलत। ये तो स्तर 3 का हो गया। स्तर 3 में बच्चा सिद्ध करने की बात करता है ना। एक दरवाजे जैसा दिखता है, स्तर 0 है। यह एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, अर्थात वो संबंध कर रहा है, इसलिए स्तर कौन सा है? स्तर 2। तो यहां पर आपका कौन सा सही होगा? स्तर ऑप्शन नंबर 1, कि बच्चा विश्लेषण स्तर 1 में यही कहेगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, क्योंकि विश्लेषण कर रहा है आयत का, उसके बारे में। विश्लेषण का मतलब होता है कि बताना। तो आयत की आमने सामने की भुजा बराबर और 4 समकोण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हीले के अनुसार यदि एक बच्चा एक स्तर पर सफल नहीं होता तो वह अगले स्तर पर नहीं जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वैन हीले ने पदानुक्रमित बताया हुआ है। कैसा? पदानुक्रमित। इसका मतलब होता है कि अगर हम स्तर 0 पे हैं तो स्तर 0 से स्तर 1 जब क्रॉस करेंगे, तब स्तर 1 से फिर 2 और 2 से 3, 3 से 4। अगर हम जो है मान लीजिए 2 पर सफल नहीं होते हैं, डायरेक्ट 3 पर सफल हो जाते हैं, तो हम वैन हीले के मॉडल का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये गलत है, नहीं जा सकता। बिल्कुल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करता है, न कि दिखावट पर। यह कौन सा स्तर है? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहां पर देखिए आप फंस सकते हैं, इसलिए इसको समझिएगा। जो दिखावट है, दिखावट स्तर 0 है, दिखावट वाला संबंध स्तर 0 का है। आकृति के आधार पर वर्गीकरण मतलब विश्लेषण करना, और विश्लेषण स्तर आपका 1 है, इसलिए कौन सा उत्तर सही होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अनौपचारिक निगमन मतलब स्तर 2 किस नाम से जाना जाता है? संबंधात्मक, रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है, रेशनल होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए कितनी जल्दी प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी अब समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं। वैन हीले सिद्धांत की निश्चित क्रम की विशेषता क्या बताती है? स्तर किसी भी क्रम में सीखे जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है, पदानुक्रमित होना चाहिए। शिक्षक स्तरों का क्रम बदल सकते हैं, ये भी गलत है। एक छात्र को स्तर n पर जाने के लिए स्तर n-1 से गुजरना होगा, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। यही कह रहा है कि n पर पहुंचने से पहले n-1 के बारे में भी जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट है आपका जीरो स्तर पर बच्चा आकृतियों को कैसे वर्गीकृत करता है, उनके कोणों को मापकर गलत, उनकी पूर्ण बनावट या दिखावट के आधार पर। देखिए यहाँ आ गया ना दिखाना, दिखावट जहां भी आ जाए आप समझ जाइए स्तर जीरो, इसलिए कौन सा, बी ऑप्शन। प्रमेय मतलब स्तर 3, परिभाषा के आधार पर अब विश्लेषण में चले गए हम लोग, स्तर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हीले मॉडल के अनुसार सोच की गति हर छात्र के लिए समान होती है। हाँ, सभी छात्र एक ही समय में सीखते हैं, गलत है। केवल है इसलिए गलत है, नहीं, यह दिए गए शिक्षण और अनुभव पर निर्भर करती। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है कि शिक्षण और अनुभव होगा तो ही हम अनुभव पर निर्भर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैन हीले के मॉडल में अस्पष्टता तब होती है जब कक्षा में शोर हो, बिल्कुल गलत। कक्षा शिक्षक से ज्यादा जानता, छात्र शिक्षक से ज्यादा जानता हो, यह भी गलत है। शिक्षक उस उच्च स्तर पर बात करे और छात्र निम्न स्तर पर हो तो अस्पष्टता नजर आएगी। अभी हमने समझाया था कि अगर बच्चा स्तर 0 पर है, शिक्षक स्तर 2 पर है, तो अब शिक्षक किसकी बात करेगा, स्तर 2 का मतलब संबंध की बात करेगा, लेकिन छात्र किस पर बात करेगा, दिखावट, हर एक चीज को दिखाने की बात करेगा। अगर शिक्षक स्तर 3 पर है तो प्रमेय सिद्ध की बात करेगा। तो वहां पे जो बच्चा और शिक्षक के बीच अधिगम हुआ वो क्या हुआ, शून्य हुआ, क्योंकि बच्चा प्रमेय को सिद्ध करना जानता नहीं और शिक्षक उसे माना चूंकि ये कर रहा है तो प्रमेय सिद्ध कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच जो सीखना और सिखाना हुआ वो 0 हुआ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है स्तर 1। देखिए कितना अच्छा है, बच्चा क्या नहीं कर पाता, आकृति का नाम बताना। क्या ये स्तर 1 की बात कर पाता है, बिल्कुल नहीं। गुणों को पहचानना, ये भी। भुजाओं को गिनना, विभिन्न आकृतियों के गुणों के बीच संबंध बनाना, ठीक है, विभिन्न आकृतियों गुणों के बीच संबंध बनाना, ये किसकी बात कर रहा है, स्तर 2 की अनौपचारिक स्तर की बात कर रहा है। अनौपचारिक निगमन में संबंध बनाने की बात करता है। अब जब विश्लेषण पर है तो वो आकृतियों, गुणों और भुजाओं को गिनना पहचानना, इन सब के अनुसार ये जो हमने कट किया हुआ है इसलिए कि ये यहाँ पर नहीं था। अगर सही होता तो ये तीनों सही होते, ये गलत होता, लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए फिर समझिएगा। विश्लेषण में हम लोग आकृति का नाम बता सकते हैं, गुणों की पहचान कर सकते हैं, भुजाओं को गिन सकते हैं, लेकिन ये आकृतियों के गुणों के बीच संबंध स्तर 2 में बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। वैन हीले मॉडल का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था, बिल्कुल जैसे वैन हीले हैं तो पियरे वैन हीले और डीना वैन हीले गैडोल्फ के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही है। इन्होंने क्या किया था, यह दोनों पति और पत्नी हैं, इनकी जो जोड़ी थी कहाँ की थी, नीदरलैंड की, और एक शोध के माध्यम से वैन हीले मॉडल को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, वैन हीले के अनुसार जो ज्यामितीय सोच का विकास है मुख्य रूप से क्या है, केवल है इसलिए गलत। एक सतत प्रक्रिया, स्तर दर स्तर विकास, बिल्कुल स्तर दर स्तर विकास, बिल्कुल 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर लास्ट 4 स्तर। तो ये क्या है, एक सीधी रेखा में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये चरणबद्ध प्रक्रिया है, अर्थात स्तर दर स्तर इसका विकास होता है। बच्चा पहले 0 स्तर पे, फिर 1 स्तर, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका स्तर 2, किससे संबंधित, अनौपचारिक निगमन। और एक छात्र क्या तर्क दे सकता है, इसमें संबंध बताने की बात करेगा। चूंकि एक वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री हैं और भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक आयत है। देखिए उसने कोण और भुजाओं बराबर के आधार पर एक संबंध बता दिया कि क्या है, आयत है। तो यहाँ देखिए संबंध बनाया ना। अच्छा, और ऑप्शन पढ़ते हैं, सही है ये, लेकिन आयत है क्योंकि यह बिस्कुट जैसा, गलत। ये तो 0 की बात होती, आयत है, 4 समकोण होते हैं, गलत। मैं पाइथागोरस प्रमेय को, यहाँ प्रमेय की मतलब स्तर 3, इसलिए भी गलत। तो कौन सा सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। चूंकि यहाँ वर्ग के सभी कोण 90 और भुजाएं बराबर हैं,
इसका मतलब यह आयत है। इसने कोण और भुजाओं के आधार पर संबंध बना के बताया कि आयत के यही गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका। तो मित्रों आज बस इतने ही प्रश्न हैं। अब देखिए मैं थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से वैन हीले मॉडल को बताता हूं। यहां देखिए जो वैन हीले हैं, वैन हीले मॉडल जैसा कि आप सबको पता है कि पति पत्नी नीदरलैंड के शोध में इस मॉडल को प्रस्तुत किया और इसके कितने स्तर हैं? 4। एक 0 स्तर, सॉरी 5 स्तर, एक दूसरा स्तर 2, तीसरा आपका स्तर है स्तर 3 और सॉरी एक 0 स्तर 1, दूसरा स्तर आपका 1, तीसरा स्तर 2, चौथा स्तर 3 और पांचवा स्तर आपका स्तर 4 के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 स्तर वैन हीले के हैं। जो 0 स्तर है, इस 0 स्तर में क्या होता है, बच्चा हर काम दिखावट जैसा दिखाकर और रोजमर्रा की जो जिंदगी से संबंधित होते हैं उनसे तुलना, उन वस्तुओं से तुलना करेगा। तो आप इसमें केवल 2 जानिएगा, तुलना और दिखावट। स्तर जो 1 होगा, इसमें बच्चा क्या करता है? विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब कि अगर आपने कोई आकृति दिखाया तो उसके बारे में बच्चा खुद ब खुद बता रहा है। जैसे आपने आयत को दिखा दिया, तो आयत को दिखाने पे बच्चा कहेगा कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री की। तो क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है। तो आप इस ढंग से समझिएगा। स्तर 2 जो है अनौपचारिक निगमन से, अनौपचारिक निगमन। और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा संबंध बनाता है। जैसा कि संबंध बनाने का मतलब क्या होता है कि बच्चा आकृतियों को देखकर उनके बीच में रिश्ता जोड़ता है। जैसे हमने 2 चीज आपको जानकारी दे दी कि एक चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है और उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो तुरंत बच्चा संबंध बना कह देगा कि वो आयत है। तो यहाँ देखिए कैसे उसने संबंध बनाया। तो ये चीज आपका स्तर 2 पे है। स्तर 3 पे क्या होता है? प्रमेय जैसे सिद्ध होता है वैसे प्रमेय सिद्ध करना। जैसे हमने आपसे कहा कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब अब कहेगा बच्चा सिद्ध करके दिखाओ। इसका मतलब प्रमेय सिद्धि वाली बात किस स्तर पर आ जाती है? आपका स्तर 3 पे। और जो स्तर 4 है ये कठोरता, अमूर्त चिंतन से रिलेटेड है और ये सबसे अच्छा प्रभावशाली माना जाता है उच्च स्तर शिक्षा के लिए। आप प्राइमरी लेवल में 0 से स्तर 1 तक जाएंगे प्राइमरी लेवल पे, उससे जूनियर स्तर 2 तक। लेकिन उच्च स्तर के लिए जैसे ये स्तर 3 किससे संबंधित है? 10th क्लास से। तो आप जूनियर तक तो स्तर 3 तक जा सकते हैं, मतलब 0, 1, 2 तक। स्तर 3 10, 11, 12, लेकिन स्तर 4 उच्च शिक्षा के लिए। तो वैन हीले का ये कंडीशन है। इस ढंग से आप वैन हीले को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि इन प्रश्नों पर आधारित अब आपसे कभी गलती नहीं होगी। साथियों वैन हीले का जो पूरा स्तर और उन पर आधारित प्रश्न बन सकते थे वो हमने आपको दिखा दिया। इससे आगे का प्रश्न आप समझिए कि जो भी परीक्षा में आएगा बस इन्हीं में से संबंधित रहेगा। तो आज मित्रों बस इतना ही। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में अगले टीचिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।